हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं फाइनली मारुति सुजुकी की न्यू विक्टोरियस का एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट। चलाने वाले हैं इस गाड़ी को लगभग 400 से 500 किलोमीटर इस माइलेज टेस्ट के लिए। और ये है इसका ऑल व्हील ड्राइव ऑल ग्रिप वेरिएंट, जिसके अंदर आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। टैंक इसका हम फुल करवा लेते हैं। तो टैंक हमने यहाँ पे फुल करवा लिया है। विक्टोरियस के अंदर काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आता है, लगभग 440 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। और नीचे भी इसके अंदर ना काफ़ी सारा स्पेस है। टोटल ये 440 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग आई है, क्लोजिंग आई है इस गाड़ी के अंदर। ऑडो है गाड़ी का 76। ट्रिप ए और ट्रिप बी को हमने 0 कर दिया। और अब इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं, चलाते हैं लगभग 400 से 500 किलोमीटर और आपको बताते हैं कैसी माइलेज ऑफर करती है मारुति सुजुकी की ये विक्टोरियस एसयूवी। अब बात कर लेते हैं कैसी है चलाने में मारुति सुजुकी की ये नई विक्टोरियस। टैंक फुल करवा लिया है, गाड़ी को हम चलाने वाले हैं 300 किलोमीटर के आसपास। शुरुआत के 50 किलोमीटर तो ऐसी माइलेज आई ना, लगभग 18.9 18.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज गाड़ी दे रही थी, क्योंकि हम स्पीड 80 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। थोड़ा बहुत रास्ता भी अच्छा नहीं था, ट्रैफिक भी था और स्मूथली गाड़ी को हम चला रहे थे। बट अब हम एक्सप्रेस वे पर आए हैं, स्पीड हम लगातार 100 के आसपास की मेंटेन कर रहे हैं और अब 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। शुरुआती ऑटो था इसका 76 किलोमीटर, अब चल गई है 176। माइलेज यहाँ पे आ रही है तकरीबन 15.4 किलोमीटर पर लीटर की। तो थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, गाड़ी को तेज़ चलाना हमने चालू किया है। और ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। हालांकि हम इसको चला रहे हैं ऑटो मोड के अंदर। ऑल व्हील ड्राइव ऑटो मोड में तभी काम करेगा जब उसको ज़रूरत लगती है कि ऑल 4 टायर्स को पावर देनी है। बाकी तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही चलती रहती है थ्रू आउट द ड्राइव। तो ये व्यू आप देखकर ये नहीं कह सकते कि मैं मारुति की गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ आमतौर पर इतना फीचर लोडेड, इतनी बढ़िया लुक्स ऑफर नहीं करती थी 2-3 साल पहले तक। बट अब मारुति ने एकदम से गेम पलट दिया और धीरे धीरे अपनी सारी गाड़ियाँ ना प्रीमियम बनाता जा रहा है। लग्जरियस आपको यहाँ पर फील दे देती हैं गाड़ियाँ। अब आपको यहाँ पे इतना बड़ा विंडो ग्लास एरिया है, यूवी कट ग्लास है, सनलाइट वनलाइट का आपको कोई खास असर नहीं होने वाला। पैनारोमिक सनरूफ है ऊपर, बेज कलर का इंटीरियर है और एक बेहतरीन सा ना लुक, मतलब फील गुड फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है गाड़ियों के अंदर। और ये सिर्फ लुक एंड फील की बात नहीं है, फीचर्स। अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार बन चुकी है मारुति की ये विक्टोरियस। और इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। हेड अप डिस्प्ले आपको मिल रहा है, फुल डिजिटल आपको यहाँ पे स्पीडो कंसोल काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। बड़ी साइज़ का आपको लगभग 10.25 इंच की स्क्रीन की साइज़ का आपको यहाँ पर मिलने वाला है ये इंफोटेनमेंट। और ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाता है, बहुत पतला और लंबा नहीं मिलेगा। डॉल्बी के यहाँ पे कुछ आपको ये डेमोज दिखाई देने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, सुजुकी नेविगेशन है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे वायरलेस है। गाना.com की एक ऐप है जिसमें आप लाइव यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। वहीं पर ये जो आप पैनल देख रहे हैं, एसी के कंट्रोल का जो पैनल है, इसमें भाई ये क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, कुछ अलग सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया है। और साउंड वगैरह के लिए एक मैनुअल यहाँ पर ये दिया है। और ये वाले बटन्स भी पसंद आने वाले। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग यहाँ पर है और 60 वोल्ट के आपको 2 यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स मिलने वाली हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर ये जो देखे ना सॉफ्ट टच, ये आपको पसंद आने वाला है यार। लेदर स्टीयरिंग के ऊपर बढ़िया ग्रिप है। यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग है, 64 कलर। यहाँ पर सॉफ्ट टच है, लेदर लगाया गया है 2 ट्रिम्स के ऊपर। पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। और उसके अलावा सोने पे सुहागा हुआ है साउंड सिस्टम का। इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम है 8 स्पीकर सबवूफर के साथ में। और डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड आपको मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। वहीं पर लेदर, पैडल शिफ्टर्स, एडास लेवल 2, मारुति की पहली गाड़ी इंडिया के अंदर जिसके अंदर एडास लेवल 2 आया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की लगी ना, वो लगी सीट। 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिली है। 8 वे में क्या है कि आप आगे से ना अंडर थाई सपोर्ट भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आमतौर पर सीट ऊपर होती है, नीचे होती है, आगे पीछे रिक्लाइन होती है। यहाँ पे आप सीट को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और सबसे ज़रूरी है ड्राइवर के लिए एक 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, दूसरा वेंटिलेटेड सीट्स, तीसरा एक बढ़िया ग्रिप ऑफर करने वाला स्टीयरिंग व्हील, फोर्थ हेड अप डिस्प्ले, बार बार आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, फिफ्थ 360 डिग्री कैमरा, कहीं भी फंसने वाली नौबत आए वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करता है। और सिक्स वो दिया है यहाँ पर ऑल ग्रिप के साथ में आई है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है ये जो मैं चला रहा हूँ। हालांकि ऑल टाइम 4x4 नहीं है, जब जरूरत पड़ती है, जब ये 4x4 पर चली जाती है, वैसे 4x2 में रहती है, फ्रंट व्हील ड्राइव पर रहती है।
तो इस ड्राइव में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसने 4x4 यूज़ किया होगा। ऑटो मोड पे मैंने इसको कर रखा है। इसके अलावा एक स्नो मोड भी आता है और एक स्पोर्ट्स मोड आता है। पहले मैं गाड़ी की स्पीड आपको दिखाऊं। अभी गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड पर। मैंने एक्सीलेटर पूरा प्रेस किया, वन 130। इतना टाइम लगा है इसको जब हमने इसको 90 से 130 किया है नॉर्मल मोड के अंदर, और अब हम इसको करेंगे स्पोर्ट्स मोड के अंदर। कोई फ़र्क दिखता है आपको? आप बताइएगा। बाकी हम टाइमर लगा देते हैं इसमें। यहाँ पर अभी 90 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और अब हम करते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में 130 कोई खास डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ है नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स में। अगर आप एक सर्टेन स्पीड पर चल रहे हैं, हाँ हो सकता है कि आप जब ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिले, बट वैसे आपको कोई खास डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक मात खाती है गाड़ी कि इसके अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है, सिर्फ NA के साथ में लॉन्च किया, और उसमें भी आपको 103 PS की पावर और लगभग 140-139 Nm के आसपास का टॉर्क मिलने वाला है। सेगमेंट की बाकी जो गाड़ियाँ वो 115-116 PS की पावर ऑफर कर देती हैं। उसके अलावा आप गाड़ी को ना मैनुअली भी चला सकते हैं। मैनुअली चलाने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप गाड़ी को M में डाल दें, पैडल शिफ्टर से आप कमांड दें। दूसरा, आप ड्राइव में डाल के आपको M में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पैडल शिफ्टर से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाँ, पैडल शिफ्टर के थ्रू अगर आप गाड़ी को चलाएंगे ना, थोड़ा बहुत गियर्स वगैरह डाउन करके, तो यहाँ पर आप 100 PS वाली गाड़ी से भी आप थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर फील कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको 3rd गियर में चला रहा हूँ, 130 की स्पीड। उसके बाद यहाँ पर हमने 140, तो ये वाला तो आपको यहाँ पर ज़रूर फन ऑफ़र कर देती है गाड़ी। और तकरीबन अभी मैं हूँ 4th गियर में। 6 स्पीड का ये ट्रांसमिशन है, 150 के आसपास की स्पीड हम टच कर गए हैं, 5th एंड देन 6th। तो 152 शायद इसकी टॉप स्पीड है मेरे हिसाब से, उससे ऊपर गाड़ी जा नहीं रही है। यहाँ पर माइलेज बेहतरीन मिल रही है गाड़ी से। अच्छा, एडास कई बार ना ये लेन को क्रॉस नहीं करने देता, काटने नहीं देता, तो वहाँ पे आपको फील होगा कि स्टीयरिंग बार बार अपने आप ऑटो करेक्ट हो रहा है, सेंटर में आ रहा है, स्टीयरिंग को कनेक्ट कर रहा है, मुझे लेन के अंदर रख रहा है। मैं अगर बाहर भी जाने की कोशिश करूँ तो गाड़ी मुझे वापस से लेन के अंदर ले आती है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन मुझे एक फ़ीचर लगा। और एडास फाइनली मारुति ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को इंक्रीज़ करने वाला है। नॉइज़ काफ़ी कम है, बाहर का शोर शराबा, विंड नॉइज़ वगैरह आपको केबिन के अंदर सुनाई नहीं देती, और फीचर्स भर के दिए हैं। एक यहाँ पे SOS बटन है, आप प्रेस करेंगे तो सीधा मारुति सुजुकी के जो SOS डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कॉल चली जाती है। वो फिर आपको आपकी लोकेशन आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास सारा डाटा चला जाता है, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं कुछ भी अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए। इस तरह के फीचर्स दिए हैं। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आए हैं। 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा है। ऑल 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक हैं, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, और CNG वेरिएंट के अंदर भी आपको बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है। CNG टैंक को नीचे की तरफ प्लेस किया है इस गाड़ी के अंदर। बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो स्टीयरिंग के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वही जो मारुति का टिपिकल स्टीयरिंग है वही मिलने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मारुति सुजुकी को। इस स्टीयरिंग के अंदर थोड़ा सा लाइटर साइड है, कनेक्ट उतना अच्छा फील नहीं होता। और बॉडी रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे व्हील बेस ग्रैंड विटारा जैसा ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर बॉडी रोल ज़्यादा फील हो रहा है पीछे वाली सीट के ऊपर। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बढ़िया है। और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट तो आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं, बेसिक छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। कीचड़ वीचड़ में कहीं फंसने के चांस नहीं है, या कहीं ऐसे स्लिपरी सरफेस के ऊपर फंसने के चांस नहीं है। स्नो वगैरह में पहाड़ों में रहते हैं, मनाली साइड रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ऑल ग्रिप वेरिएंट काफ़ी मदद करने वाला है। कंफर्टेबल सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स होने के बाद आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू तो नहीं होगा, बट सीट्स की साइज़ वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और हेडरूम वगैरह ठीक है। अच्छा, सनरूफ वाले वेरिएंट के अंदर रियर सीट के ऊपर हेडरूम आपको कम मिलेगा। जिस वेरिएंट में सनरूफ नहीं है उस वेरिएंट में आपको हेडरूम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मेरी हाइट के लिए, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, तो वो एक डिफरेंस ज़रूर आपको फील होने वाला है रियर सीट के ऊपर। बाकी एडास के काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि
अगर आप लेन चेंज कर रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वार्निंग दे देता है आपकी ORVMs के ऊपर। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स मारुति सुजुकी ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस विक्टोरियस के अंदर, और लुक एंड फील ज़बरदस्त है यार। फ्रंट लुक की बात करें, काफ़ी बेहतरीन हेडलाइट्स, काफ़ी बेहतरीन आपको DRLs मिल जाती हैं। फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन है वो हर किसी को पसंद आने वाला है। काफ़ी सटल रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं की है। सुंदर रखा है, मतलब हर किसी को पसंद आएगा, और ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको फ्रंट डिजाइन गाड़ी का पसंद ना आए। साइड से आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये ग्रैंड विटारा से बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा खींची हुई है, नॉचबैक जैसा डिज़ाइन है। बट सिर्फ 15-20 मिलीमीटर लगभग इतनी लंबी है गाड़ी ग्रैंड विटारा से। व्हील बेस में कोई डिफरेंस नहीं है, साइज़ में डिफरेंस है। शायद रियर का जो टेल लाइट का सेक्शन है वो ज़्यादा बाहर निकाल रखा है, और रियर से थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रेस्ड है, थोड़ी सी दबी हुई गाड़ी आपको दिखने वाली है अगर आप बिल्कुल इसको पीछे से देखेंगे। अच्छा, अलॉय व्हील भी आपको 17 इंच के मिलने वाले हैं, सेम साइज़ आपको ग्रैंड विटारा जैसी। बट बूट स्पेस इस वेरिएंट के अंदर आपको लगभग 440 लीटर का मिलेगा, और CNG वेरिएंट में लगभग 330 लीटर का मिलने वाला है। तो स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पंचर रिपेयर किट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बट स्पेस दिया है, आप स्पेयर व्हील को खरीद कर गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा रखा करो यार, कभी भी कहीं भी टायर फट सकता है। तो पंचर रिपेयर किट सिर्फ पंचर को ही रिपेयर कर सकती है, फटे हुए टायर को नहीं करेगी, तो वहाँ पे अटकने के चांस हैं। बट अच्छी बात यह है कि गाड़ी के अंदर वो स्पेस आपको मिलेगा, एटलीस्ट पेट्रोल वेरिएंट्स के अंदर और हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तकरीबन 100 की स्पीड पर, और इस स्पीड पर ऑल 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक है ना, तो एक बड़ा डिफरेंस फील होगा आपको ब्रेक्स का। बढ़िया ब्रेकिंग गाड़ी ऑफर कर देती है, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी ऑफर कर रही है। टायर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया ग्रिप ऑफर कर रहे हैं, और बेसिकली जो ज़्यादा ध्यान दिया है वो फीचर्स पे दिया है, माइलेज पे दिया है, स्मूथनेस पे दिया है, केबिन एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ किया है कहीं ना कहीं। और ये जो डॉल्बी एटमॉस जैसे जो फीचर्स मिले हैं ना यार, ये आपको पसंद आने वाले हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ भी अब सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से फीचर्स, लुक्स, क्वालिटी, अच्छा 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको भारत NCAP के अंदर, तो सेफ्टी की रेटिंग्स भी इसको प्रॉपर मिल चुकी हैं। और कुछ एडवांटेजेस क्रेटा के ऊपर हैं इस गाड़ी के पास में, वो हैं जैसे हेड अप डिस्प्ले है इसके अंदर, CNG वेरिएंट है इसके अंदर, पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है यहाँ पर। और अब ले लेते हैं यू टर्न, गाड़ी को चलाते हैं, वापस करवाते हैं फुल टैंक, और आपको माइलेज की बता देते हैं। ओवरटेकिंग करते समय ना थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार और ज़्यादा पावर होनी चाहिए इस गाड़ी के अंदर, या फिर एक टर्बो वेरिएंट एटलीस्ट होना चाहिए था। जो स्पोर्टी एंथुसियास्ट है ना, उनको वो वेरिएंट शायद ज़्यादा पसंद आता। बट ठीक है, अब NA पेट्रोल है। पर बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑल व्हील ड्राइव एज एन ऑप्शन दिया है, और ये वाला ही फीचर इसको एक SUV वाला जो कैरेक्टर है ना, वो ढंग से पहना देता है कि हाँ भैया आप SUV ही चला रहे हैं, कीचड़ विचड़ से गाड़ी को निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज है। अब गाड़ी को वापस लेकर चलते हैं और करवाते हैं फुल टैंक, फिर आपको बताएंगे माइलेज कैसी दी है इस गाड़ी ने। तो गाड़ी यहाँ पर चल गई है 351 किलोमीटर्स इस माइलेज टेस्ट में, और जो माइलेज MID के अंदर आ रही है ना, वो आ रही है तकरीबन 16.2 किलोमीटर। और अब करवा लेते हैं फुल टैंक गाड़ी का। 351.3 किलोमीटर चलने के लिए कितना फ्यूल लिया वो भी अपने को पता लग जाएगा। भैया टैंक फुल कर दो। गाड़ी की कंडीशन देखकर आप समझ गए होंगे कि बारिश में चलाया हमने, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर लेकर गए हैं। एक प्रैक्टिकल जो आपकी एक स्पीड होती है ना किसी भी पेट्रोल डीजल गाड़ी को आप जैसे चलाते हैं 90, 100, 120, एक दो बार 150 के आसपास भी लेकर गए हैं इस गाड़ी को इस रेंज माइलेज टेस्ट के दौरान। तो 22.41 लीटर्स फ्यूल लिया है मारुति की इस विक्टोरियस ने 351 किलोमीटर चलने के लिए, और उस हिसाब से जो माइलेज आई ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाड़ी चली है 351.3 किलोमीटर्स 22.41 लीटर्स में 15.67 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस पेट्रोल ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ने दी है हमें हाई स्पीड माइलेज टेस्ट के दौरान। पैकेज कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाकी वेरिएंट्स का भी हम माइलेज टेस्ट लेकर आएंगे बहुत जल्द हमारे चैनल गाड़ीबाड़ी.com के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।